यूएसए का E2 इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में माइग्रेट करना चाहते हैं। अब E2 वीजा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले जो यूएसए में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये इन्वेस्टमेंट आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करके कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। E2 बिजनेस की इन्वेस्टमेंट चूंकि वीजा एप्लीकेशन से पहले होनी है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस का होता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें एक ग्रोथ चांसेस भी मौजूद हों, एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया जा सके और इसके साथ साथ ओवर द पीरियड बिजनेस को ग्रो करे एंड E2 वीजा की जो सक्सेस चांसेस हैं उनको भी मैक्सिमाइज किया जा सके। तो आपके ये तमाम कंसर्न्स को कंसीडर करते हुए आज आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जो कि कोरियर एंड डिलीवरी सर्विसेज के बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप ट्रकिंग या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कोरियर एंड डिलीवरी सर्विसेज की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करते हैं और इस बिजनेस की बेस के ऊपर आप अपने E2 वीजास को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ये कोरियर और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस काम कैसे करता है, इसमें हम आपकी क्या हेल्प और असिस्टेंस कर सकते हैं, हमारे साथ मिलके आप एज अ पार्टनर प्रोग्राम ये बिजनेस कैसे चला सकते हैं और इस बिजनेस को E2 के क्वालिफाई करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अस्सलाम वालेकुम, My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए के E2 वीजा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। E2 वीजा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जब बात किसी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स की होती है, स्मॉल स्केल के बिजनेसेस की होती है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी बेस पे आप अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकें, तो E2 वीजा आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है। E2 वीजा का जो बड़ा चैलेंज है, जो मेजर चैलेंज है, वो ये होता है कि आपको बिजनेस सिलेक्शन करनी होती है वीजा एप्लीकेशन से पहले और उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो मेजर प्रॉब्लम या कंसर्न है वो ये होता है कि किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट की जाए और जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे उस बिजनेस को ग्रो करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आपको आएंगे और ऐसे क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनको ओवरकम करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सके। तो जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो कि हम अपने कंपनी के बैनर के अंडर में बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं जो कि E2 इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट तरह के पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं। इसी तरह E-कॉमर्स के पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं कि हमारी क्लीनिंग सर्विसेज की फ्रेंचाइज है, हमारे जो बिजनेस ब्रोकरेज का जो पार्टनर प्रोग्राम है वो भी एक E2 इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरह अब ये एक कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स के बिजनेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सो कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस एक ऐसा है जो कि पिछले हम 2 से 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं हम इस बिजनेस में एंगेज्ड हैं एक्टिवली लोकली हियर बेस्ड इन वर्जीनिया, और हमने ये आइडेंटिफाई किया, इस बिजनेस के तमाम चैलेंजेस को सीखा, इसके तमाम ऑब्स्टिकल्स को सीखा, इसके पोटेंशियल्स को सीखा, इसको अंडरस्टैंड किया, इस बिजनेस को ग्रो किया, इस बिजनेस से हमने अपने रेवेन्यूज जनरेट किए एंड देन वी अंडरस्टैंड कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जिसमें आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के तौर पे भी आप इस बिजनेस को, इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं और इस बिजनेस की बेस पे आप अपने E2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब ये कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस है ये है क्या? बेसिकली इट्स अ मिनी ट्रकिंग इंडस्ट्री। ट्रकिंग इंडस्ट्री में जैसे आप इंटरनेशनल हाउलिंग करते हो, इसी तरह आप कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स में लोकल हाउलिंग करते हो, जिसमें आपके पास लोकल कमर्शियल कार्गो वैन्स होती हैं, पिकअप ट्रक्स होते हैं या स्प्रिंटर वैन्स होती हैं, इस तरह की जो लोकल जो स्मॉल बॉक्स ट्रक्स होते हैं, आपके पास ये फ्लीट आप तैयार करते हो और लोकल एरिया में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यानी प्राइवेट एंड बिजनेस दोनों तरह के क्लाइंट्स को आप अपनी पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज की जो रेंज है, जो सर्विस रेंज है, दैट इज क्वाइट वास्ट। जैसे अगर आप पाकिस्तान में आप
you would be aware there is a service called Baikia. तो Baikia करके पाकिस्तान में सर्विस है जो कि डिफरेंट तरह की स्मॉल टास्क जो स्मॉल इवेंट्स जो है वो रन करते हैं आपके लिए. So the similar kind of thing happens in America as well. People are busy, they don't have a time to run their day-to-day small tasks and small errands. So you can run your errands basically. आप पिकअप एंड डिलीवरीज कर सकते हो डोमेस्टिक में आपके पास ग्रोसरी पिकअप्स आती हैं, आपके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पिकअप्स आती हैं, मेडिसिन पिकअप्स आती हैं, मेडिकल सैंपल्स की पिकअप्स आती हैं, आपके पास मूविंग मैनेजमेंट आती है, फर्नीचर असेंबलीज, शॉपिंग सर्विसेज. इसके अलावा बहुत सारी और डोमेस्टिक पिकअप एंड डिलीवरी फर्नीचर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल गुड्स की, होम अप्लायंसेस की, इस तरह की बहुत सी स्मॉल आपकी जो पिकअप्स हैं वो अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जिनको रन करने के लिए देयर आर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स अवेलेबल इन द मार्केट जिनको ये सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं. इसी तरह अगर कमर्शियल लेवल पे बात कीजिए तो कमर्शियल में कॉर्पोरेट कंसीज सर्विसेज होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट सर्विसेज होती हैं, गिफ्ट सैंपल्स हैं, आपके प्रोडक्ट सैंपल्स हैं, गिफ्ट आइटम्स की डिलीवरी है, आपके एम्प्लॉय की डिफरेंट जो है वो कंसीज सर्विसेज होती हैं, लॉन्ड्री पिकअप सर्विसेज होती हैं, आपके सैंपल डिलीवरीज होती हैं, प्रोडक्ट डिलीवरीज होती हैं, आपके फॉर एग्जांपल हमारे कुछ जो है वो ऑटोमोटिव क्लाइंट्स हैं जिनकी ऑटोमोटिव पार्ट्स की डिलीवरीज और सैंपल्स जो है वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में डिलीवर होते हैं. इसी तरह फ्लावर शॉप्स हैं, फ्लावर के जो अरेंजमेंट्स हैं, जो बुकेस हैं वो डिलीवर होते हैं, हॉस्पिटल्स में, रेजिडेंशियल्स में, कॉर्पोरेट में, कमर्शियल्स में, कंसीज सर्विसेज में, बहुत सारी जो है वो कॉर्पोरेट डिलीवरीज में आपकी पिकअप एंड डिलीवरी की सर्विसेज जो है रिक्वायर्ड होती हैं. इसी तरह ई कॉमर्स में जहां पे लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, 3PL और डिलीवरी सर्विसेज जो है वो ऐड होती हैं. फूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के जो डिफरेंट वेयर हाउसिंग्स है उनको पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज जो है लोकल कोरियर सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिमांड होती है. तो बेसिकली द स्कोप ऑफ दिस बिजनेस इज क्वाइट बिग और आपको मल्टीपल सर्विसेज के जो है मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट आपके क्लाइंट्स जो है उनको आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. सो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपनी जो है वो एक कोरियर लॉजिस्टिक्स या पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज की एक कंपनी एस्टैब्लिश करें, अपनी एक मार्केटिंग, एक ब्रांडिंग जो है वो कैंपेन्स करें, एडवर्टीजमेंट्स करें, लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट्स करें ताकि आप अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें एंड दैट वे यू कैन एक्चुअली ग्रो योर बिजनेस. एंड इफ यू आर स्टिल स्केर्ड और आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, आप ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहते या आपको कोई चैलेंजेस इसमें ऑब्स्टिकल्स फेस आते हैं, देन वी हैव आवर पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज बिजनेस running and operating in Virginia from last couple of years और उसमें now we are planning to expand and we are offering you as a delivery service partner program. बिल्कुल वैसे जैसे Amazon delivery service partner program ऑफर करता है और या बहुत सारी डिफरेंट जो बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं वो डिलीवरी सर्विस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. सेम उसी तरह हमारा पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस का लोकल एरिया का प्रोग्राम अवेलेबल है नाउ, जहां पे आपने सिर्फ करना यह है कि आप अपनी एक कंपनी जो है वो लॉन्च करें. आप अपनी कमर्शियल व्हीकल जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 व्हीकल जिसमें पिकअप ट्रक होगा या आपकी कमर्शियल वैन होगी, स्प्रिंटर वैन होगी, मर्सिडीज के, फोर्ड के या किसी भी ब्रांड के कमर्शियल कार्गो वैन्स आप जो है वो परचेज करेंगे, अपनी एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करेंगे एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग विद अस वेयर वी ब्रिंग ऑल द क्लाइंट्स आल्सो, जहां पे हम आपके बिजनेस में आपकी क्लाइंट आपका जो एक राउट डिटरमिन होगा उस तमाम राउट को आपके लिए मैनेज करेंगे ताकि आप अपने ड्राइवर हायर करें, अपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है उसको ऑपरेट करें एंड यू शुड बी गुड टू गो टू रन एंड एस्टैब्लिश एंड ग्रो योर बिजनेस इन अमेरिका. और इसके साथ साथ यू स्टिल ओन योर बिजनेस, यू आर 100% ओनर ऑफ द बिजनेस एंड योर बिजनेस वुड क्वालिफाई फॉर E2 वीजा प्रोग्राम एज वेल. तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोग्राम की यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट सेफ होती है. अपने व्हीकल्स की शक्ल में, अपने इक्विपमेंट्स की शक्ल में आप अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गिव अ टेक यू आर टॉकिंग अबाउट $100,000 का आपका इन्वेस्टमेंट बजट
बनता है जो कि E2 वीजा प्रोग्राम्स को डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। तो 100,000 के बजट में आप अपनी 2 से 3 वैन्स लेते हैं, बाकी इक्विपमेंट्स लेते हैं, आप अपना एक ऑफिस सेटअप तैयार करते हैं, थोड़े से मार्केटिंग के ऊपर आप अपनी बजट स्पेंड करते हैं, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू क्वालिफाई फॉर E2 वीजा। बाकी रेस्ट ऑफ द सपोर्ट जो है वो बिजनेस को ग्रो करने में वो हमारे पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें हम आपके लिए आपके क्लाइंट्स को ढूंढना, उनके आपके इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बोर्ड करना, आपको जो है वो रेवेन्यू स्टार्ट करवाना, दैट ऑल आर द थिंग्स विच वी टेक केयर ऑफ। सो बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, जहां पे आप हमारे साथ मिलकर अपने बिजनेस को लॉन्च करें, ग्रो करें एंड अमेरिका में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च करें। सो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई मजीद क्वेश्चंस हो, कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।